प्रिय। वाह ललितांग, वाह, क्या कमाल की चीज लगी है तुम्हारे हाथ। अब मैं जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ। ये कुंतीनाथ भी कहाँ रह गए? अभी तक आई क्यों नहीं? आपने हमें याद किया बंधु? आइए बंधु, आइए, बैठिए, आइए। मैं आपको एक बात बताइए, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पूछिए क्यों? क्यों? कुंतीनाथ, आज अनंत सुंदरी ने हमें अपने गले से लगा लिया है। इसका अर्थ है आपने अपने प्रेम संबंध के बारे में अनंत सुंदरी से बता दिया और अनंत सुंदरी ने स्वीकार भी कर लिया। बस प्रिय मित्र, ऐसा ही समझ लीजिए। तो बंधु विवाह बंधन में कब बंध रहे हैं? इस विषय में अनंत से हम कल बात करेंगे। तो फिर आपके विवाह का सारा प्रबंध हम करेंगे। आप हमारे विवाह का सारा प्रबंध करेंगे? हाँ। परंतु आप तो... कोई प्रश्न मत कीजिएगा, आप हमारे अनन्य मित्र हैं और एक मित्र होने नाते हमें अपना मित्र धर्म निभाने दीजिए। बस कल आप अनंत सुंदरी से बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम अवश्य बात कर लेंगे। अच्छा, एक बात और, आज रात्रि का भोजन हम साथ में करेंगे। भाई प्रसन्नता का विषय है, क्यों? हमारे निमंत्रण को अस्वीकार मत कीजिएगा। ठीक है बंधु, ठीक है, चलिए आइए। महारानी कनकवती का ज्योति प्रभार राजमहल से सिर्फ ललितांग ही चुरा सकते हैं, पर वो हमारे लिए ऐसा करेंगे? अवश्य करेंगे। अपने प्रेम के लिए करेंगे, हमारी खुशी के लिए करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम रानी की तरह राज करेंगे, राजशाही आभूषण पहनेंगे, और ये सपना हमारा ललितांग ही पूरा करेंगे। अवश्य करेंगे। आनंद, प्रिय, कहाँ हैं आप? ललितांग, ललितांग, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई विशेष कार्य? हाँ, कुछ विशेष है। भाई विशेष तो हमारे पास भी आपके लिए। अच्छा, क्या बात है, कहिए ना। अनंक, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अवश्य, परंतु हम उस सुंदर हार को अपने गले में धारण करके दुल्हन बनना चाहते हैं, आपकी दुल्हन बनना चाहते हैं। सुंदर हार? कैसा सुंदर हार? महारानी कनकवती का ज्योति प्रभार। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आनंद, हम कर तो सकते हैं, किंतु आप उस हार को अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर से जो तेज प्रकाश निकलता है, उसकी रोशनी से आप कठिनाई में आ जाएंगे, और हम अपनी प्यारी सी अनंत को कठिनाई में नहीं देखना चाहते। परंतु उस हार को पाना हमारा सपना है। हम उसे अपने गले में धारण करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। क्या आप हमारे इतना भी... ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए।
हम आपके लिए उस हार को लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। प्रयास? आपके लिए तो पल भर का काम है, आप चाहें तो अभी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए उस हार को लाएंगे, किंतु अभी नहीं, कृष्ण पक्ष की रात को। क्यों? कि ये उस काजल की एक निर्धारित समय सीमा होती है। यदि उस निर्धारित समय सीमा में हम महल से वापस नहीं लौटे तो हम पकड़े जा सकते हैं। कृष्ण पक्ष की रात को घना अंधेरा होता है, जिस कारण महल के द्वार तक बिना काजल के ही पहुंचा जा सकता है। तत्पश्चात निर्धारित समय सीमा में हम उस हार की चोरी कर सकते हैं और उस महल से वापस भी लौट सकते हैं। अच्छा, ये बात है। परंतु आप हार अवश्य लाएंगे ना? हम हार आपके लिए अवश्य लाएंगे। अपने सच्चे प्रेम के लिए ललितांग रानी का हार चोरी करने के लिए तैयार हो गया। अनंग सुंदरी इस सफलता पर अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि ललितांग के लिए उसका प्रेम मात्र एक छलावा था। अपने प्रेम जाल में ललितांग को फंसाकर वो अपना सपना पूरा करना चाहती थी। जिस बात से ललितांग बिल्कुल अनजान था। क्या ललितांग उस हार की चोरी कर पाएगा? क्या अनंग सुंदरी को उसका सच्चा प्रेम मिलेगा? यह समय की बात है, किंतु इससे पहले सेठ जिनदत्त और उसके परम सेवक सोमदत्त के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ललितांग की आगे की यात्रा में इन दोनों का स्थान अहम है। देखिए देव, हमें लगता है कि कोई महान तपस्वी ध्यान में मगन है। देव अमित प्रभु, इस साधक की कार्योत्सर्ग मुद्रा ध्यान में लीन देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जैन धर्म का साधक भगवान जिनेंद्र का अनन्य भक्त है। हाँ देव, और इस अमावस की भयंकर रात्रि में भी ये कार्योत्सर्ग मुद्रा में ध्यान में मगन है। परंतु देव, ये है तो गृहस्थ। फिर भी ध्यान में लीन है। आपका आशय ये है कि इसका ध्यान भंग नहीं किया जा सकता? हाँ देव, इसका ध्यान भंग नहीं किया जा सकता। इतना विश्वास? ऐसा ही मान लीजिए आप। अगर हमने इसका ध्यान भंग कर दिया तो हम स्वीकार कर लेंगे कि आपका धर्म महान है। देव अमित, हमने अपनी हार स्वीकार की और हमने ये भी माना है कि ये जैन धर्म का सच्चा भक्त। नमो वज्जायाणं नमो लोए सव्वस। हाँ देव, चलिए देव, इस महान श्रावक से चलकर बात करके देखते हैं कि इस प्रकार ध्यान मुद्रा में क्यों बैठे हैं। चलिए देव।
सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम आपके यहाँ आने का आशय समझ नहीं पाए देव। हे भव्य, विद्युत प्रभ देव आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। इन्हें कुछ शंका थी। हम समझ गए देव। अब हम देव विद्युत प्रभ से ही जानना चाहेंगे कि जैन धर्म के इस उपासक के संबंध में आपके क्या विचार हैं। वास्तव में जैन धर्म महान है और उसके धारक आप भी महान हैं। जैन धर्म के साथ साथ उसके उपदेशक प्रभु और गुरु, ये दोनों भी महान हैं। हम तो बस उनके भक्त हैं। जैन धर्म के प्रति आपका ये अटूट विश्वास आपको और महान बनाता है जिनदत्त। हम बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए आप, यहाँ आप ध्यान में क्यों लीन थे? देव, हम मेरू पर्वत में अकृत्रिम जनालियों की वंदना और पूजा करना चाहते हैं। धन्य हैं आप, और आपका विचार तो बहुत उच्च है। परंतु इसके लिए आपको आकाशगामी विद्या को विधिवत रूप से नमोकार मंत्र का जप कर प्राप्त करना होगा। हे देव, कृपया इस विद्या को प्राप्त करने की विधि बताएं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो। एक बात और, इस पंच नमस्कार मंत्र का जप कर आप इस विद्या को दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद देव, हमारा जन्म सफल हुआ। धन्यवाद देव, हमारा जन्म सफल हुआ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र। मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। देव, तो क्या कहेंगे आप? जैन धर्म और उसके धारकों की महानता। देव, अब हम चलते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणम्। देवी, आप कौन हैं? स्वामी, मुझे आकाशगामिनी कहते हैं। कहिए, क्या आज्ञा है? हे देवी, मुझे समेरु पर्वत पर स्थित जिन मंदिरों के दर्शनों की अभिलाषा है, कृपया मुझे वहां के मंदिरों के दर्शन करवाएं। जो आज्ञा देव।
सोमदत्त चकित था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन सोमदत्त ने अपनी सेवा के बदले जिनदत्त से आकाशगामिनी मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। जिनेंद्र देव के उपासक जिनदत्त ने पंच नमस्कार मंत्र की साधना कर सोमदत्त को ज्ञान प्रदान किया। सोमदत्त प्रसन्न था। अब सोमदत्त को इस मंत्र की साधना के लिए कृष्ण पक्ष की रात्रि की प्रतीक्षा थी, और दूसरी ओर ललितांग को भी हार की चोरी के लिए कृष्ण पक्ष की रात की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा समाप्त हुई और वो रात आ गई। एक तरफ सोमदत्त शमशान में साधना के लिए निकल पड़ा और दूसरी ओर ललितांग हार के लिए।